और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में सेना को आतंक के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। त्राल में टॉप हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट ढेर हो गया है। बुरहान वानी के साथी सब्जार को सेना ने मुठभेड़ में मार गिराया है। सब्जार के साथ उसका एक और साथी भी मारा गया है। वहीं त्राल में सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। एलओसी के पास रामपुर सेक्टर में सेना ने 2 और घुसपैठियों को मार गिराया है। रामपुर सेक्टर में अब तक कुल 6 घुसपैठिए ढेर किए जा चुके हैं। एलओसी के पास सेना का ऑपरेशन अब भी जारी है। अब भी पाकिस्तानी घुसपैठियों के जंगल में छुपे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी वजह से कोम्बिंग ऑपरेशन अब भी जारी है। रामपुर सेक्टर में 2 और घुसपैठिए ढेर किए गए हैं। अब तक कुल 6 घुसपैठियों के मारे जाने की खबर है। और आपको बता दें कि अब भी सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। रामपुर सेक्टर की ये घटना, जहां पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसमें ये 2 घुसपैठिए जिन्हें सेना ने ढेर कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ अशरफ वानी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, क्या ताजा अपडेट? नेहा, दरअसल अगर हम त्राल की मुठभेड़ की बात करें, वहां पर हिजबुल का एक बड़ा कमांडर सब्जार भट्ट मारा गया है सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में। और जैसे आपने कहा कि जो सब्जार भट्ट था वो बुरहान का बहुत करीबी साथी था। बुरहान वानी जो पिछले साल मारा गया था, उसका दाया हाथ माना जाता था। यहाँ तक कि तब अटकलें चल रही थी कि वो उसका प्रेडेसर, यानी उसके बाद जो दक्षिणी कश्मीर की कमान है हिजबुल की, उसकी हाथ दी जाएगी। लेकिन फिलहाल वो तो टला। लेकिन ये सुरक्षा बल बहुत बड़ी कामयाबी कश्मीर में मान रहे हैं कि त्राल कस्बे में कल शाम से जो जारी मुठभेड़ है उसमें हिजबुल का एक कमांडर मारा गया, जबकि एक अन्य उसका साथी भी मारा गया है। और माना जा रहा है कि कुल इस इलाके में 3 हिजबुल के मिलिटेंट छुपे थे, जिनमें से 2 को मारा गया है और तीसरे के लिए अभी भी वहां पर जो मुठभेड़ है वो चल रही है। जहां तक नियंत्रण रेखा पर जो कल से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हो रही हैं, उसमें भी सेना को सफलताएं मिल रही हैं। कल 2 बैट ऑपरेशन के लोग मारे गए थे उड़ी में, और उसके 18 घंटे बाद रामपुर में एक बहुत बड़ी घुसपैठ की कोशिश को सेना ने नाकाम किया है। वहां पर 6 घुसपैठिए मारे गए हैं। उनके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और गोली बारूद बरामद हुआ है। और जो सेना के अभियान नियंत्रण रेखा के पास है, वो सिर्फ न रामपुर में बल्कि कई इलाकों में पिछले 4 दिन से चल रहे हैं। जिस अंदाज से सेना के पास एक खबर थी कि घुसपैठ की कोशिशें इन दिनों के दौरान काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, उसी बीच सेना ने एक बहुत बड़ा अभियान जो है तलाशी और सर्च ऑपरेशन, वो नियंत्रण रेखा के इलाकों में छेड़ा हुआ है और वो अभी भी चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। बुरहान के बाद हिजबुल की कमान मिली थी सब्जार भट्ट को। कुछ दिन पहले बुरहान संग फोटो भी वायरल हुई थी। फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। रुतसुना का रहने वाला था सब्जार, और साथ ही त्राल इलाके में सब्जार सक्रिय था। यहां पर उसका आतंक था। हाथों में बंदूक, मजबूत कदकाठी और घनी दाढ़ी वाला सब्जार वैसे तो बुरहान के सबसे करीबियों में से एक था, लेकिन आतंक की दुनिया में बुरहान काफी आगे निकल गया। यहां तक कि कश्मीर में आतंक का पोस्टर बॉय बन बैठा। बुरहान की तरह सब्जर भी पुलवामा जिले के त्राल का रहने वाला है। बचपन में पढ़ाई भी बुरहान के साथ ही की थी और फिर बुरहान के साथ ही किताब छोड़कर बंदूक थाम ली और 4 साल से बुरहान के साथ साथ आतंकी साजिशों में शामिल रहा। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और इंटरनेट का सब्जर को बुरहान से भी बड़ा माहिर माना जाता है। सब्जर के रिश्तेदारों के बयानों पर यकीन करें तो मोहब्बत में नाकामी ने उसे आतंक का रास्ता दिखा दिया। लड़की के परिवार ने शादी से इनकार कर दिया तो सब्जर बुरहान के खूनी ग्रुप का हिस्सा बन गया। फरवरी 2015 की इस तस्वीर को गौर से देखिए, जहां बुरहान और सब्जर अपने उन 11 आतंकियों के साथ दिख रहे हैं जिन पर हिजबुल आंख मूंद कर भरोसा किया करता था।